हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कव्या लर्न स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी टेट से रिलेटेड जो हमारा विषय है संस्कृत। तो हम जानते हैं कि यूपी टेट का पेपर बहुत पास आ गया है, तो हम इस पे बात करते हैं। जो जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा, उतना ही हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो जब हम इस पे इसको देखते रहेंगे तो हमारा जो भी इसको रिवाइज करते रहेंगे तो हमारा पेपर में आसानी रहेगा, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यह नहीं जानते हैं। तो इसलिए सब चीज पढ़ना है और रिवाइज करते रहना है। तो हम बात करते हैं संस्कृत। तो संस्कृत पे हम यह विषय जो है संस्कृत है, तो हम इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है उष्म वर्ड नहीं है। उष्म वर्ड नहीं है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है स, बी है स, सी है हा और डी है य। तो हम बात करते हैं इसमें का जो उष्म वर्ड पूछा है, उष्म वर्ड को ही उष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो उष्म वर्ड जब पूछा है तो उष्म वर्ड क्या नहीं, कौन सा नहीं है। तो जब नहीं है तो इस कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं कि नहीं की जगह पर हाँ में करके चले आते हैं। तो यह गलती ना करें। नहीं पूछा है यहाँ पे एक अंडरलाइन कर दें ताकि हमें यह ध्यान रहे कि नहीं पूछा है। तो हम बात करते हैं जो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर जो होता है डी सही होता है। यह जो नहीं है, यह जो है नहीं है स ख ह, यह होता है पर यह नहीं है। यह जो है अंतस्थ व्यंजन होता है, यह जो है अंतस्थ व्यंजन होता है। तो राइट आंसर पहले का डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अक्ष की संख्या है। मतलब जो संस्कृत व्याकरण से पूछा गया है तो स्वर को ही अच के नाम से जाना जाता है, स्वर को ही अच के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ सकता है कि स्वर का दूसरा नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, तो यह रहेगा कि अच है, मतलब अच है, दूसरा नाम अच है। तो हम इसमें पूछे कि कितनी संख्या, मतलब संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है 14, बी है 9, सी है 12 और डी है 32। तो इसका जो राइट आंसर होता है, दूसरे का राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है, 9 होता है। जो इसमें जो व्याकरण जो होता है, मतलब माहेश्वरी सूत्र के अनुसार जो होता है 9 पूछा गया है। तो जब व्याकरण के अनुसार पूछा गया है तो 9 बताएंगे। और पूरे स्वरों की संख्या कितनी है, जब पूरे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 बताएंगे। जब पूरे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 बताएंगे। यह व्याकरण या माहेश्वरी सूत्र के अनुसार कितने स्वर होते हैं तो 9 पे टिक लगाएंगे। तो यह राइट आंसर बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है। संस्कृत में अयोगवा की संख्या कितनी है, तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है 6, बी है 5, सी है 4, डी है 3। तो हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर, तीसरे का राइट आंसर जो होता है सी सही होता है। सी सही होता है। जो अयोगवा है उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 होती है। पहला होता है अनुसार होता है, दूसरा होता है विसर्ग होता है, तीसरा होता है उपध्मानी होता है, चौथा जो होता है जीवा मूल होता है। यह जो होते हैं, यह चारों जो है चारों जो है अयोगवाह होते हैं। यही अयोगवाह अगर पूछ दिया जाए कि हिंदी में अयोगवाह कितनी है, तो हिंदी में 2 पे टिक लगाएंगे, 2 पे टिक लगाएंगे। तो इसका तीसरे का राइट आंसर जो होता है सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, कौन स्वर हास्य नहीं है, मतलब कौन सा स्वर जो है वह हास्य नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है ली, बी है री, सी है उ और डी है ओ। तो हम इस पे बात करते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है। ओ जो होता है वह द्वि स्वर होता है, वो जो होता है द्वि स्वर होता है। और यह जो होता है ली, री, उ, ए, उ, यह सब जो होता है हर्ष स्वर होता है। अ भी होता है और ई भी होता है, छोटी ई भी होता है। तो यह जो होता है स्वरों की, अगर पूछ दे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। एक होता है अ होता है, एक ई होता है और उ होता है, री होता है और ली होता है।
तो यह जो होते हैं स्वरों की संख्या 5 होती है और इसमें से नहीं पूछा है तो वो जो है वह दीर्घ स्वर होता है। राइट आंसर डी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त व्यंजन पूछा गया है तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ए है ख, बी है ज्ञ, डी सी है झ, डी है म। तो इसका जो राइट आंसर होता है यह बी सही होता है, बी सही होता है। यह जो होता है बी सही होता है। अज्ञा मतलब ज्ञान जो होता है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन होता है। 2 शब्दों से जो शब्द मिलकर बनेगा वह संयुक्त व्यंजन रहेगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र और ज्ञा और स्र होता है। तो हिंदी संस्कृत में 3 माने जाते हैं, हिंदी में 4 माने जाते हैं। संस्कृत में बस है छ, त्र और ज्ञा होता है, यह 3 होते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है? ते है उष्मा, स ख स ह, बी है यड़, आ ई उड़, डी है यड़ य व र ल और डी है विसर्ग तथा अनुनासिक व्यंजन। तो इसमें से देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर 6 का सी सही होता है, सी सही होता है। यड़, यड़ जो होता है य व र ल, यड़ को ही अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं, या अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछ दे अंतस्थ व्यंजन न देकर वह यड़ पूछ दे कि यड़ की संख्या, यड़ कौन सा मतलब कौन कौन सा होता है, तो इसमें क्या बताएंगे? य र ल व ही बताएंगे, य र ल व भी, या अंतस्थ पीछे पूछे या यड़ पूछे। तो राइट आंसर सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? नहीं पूछा गया है तो हम देखते हैं कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होता है? तो ए है आ, बी है ई, सी है उ और डी है ल। तो इसका जो राइट आंसर होता है यह स्वर नहीं होता है। राइट आंसर डी सही होता है। ल जो होता है वह क्या होता है? व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। हम अगले क्वेश्चन देखते हैं 8वां, उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है? तो ए है य र ल व, बी है च छ ज झ इहा, डी है सी है प फ ब और भ और डी है स ख स ह। तो इसका राइट आंसर जो होता है डी सही होता है, स ख स ह होता है, उष्म व्यंजन यह होता है। और य र ल वह जो होता है वह क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। तो राइट आंसर 8वें का डी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ग व्यंजन है, ग व्यंजन है तो हम देखते हैं कौन सा, 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है? तो ए है अंतस्थ व्यंजन, बी है उष्म व्यंजन, सी है स्पर्श व्यंजन और डी है संयुक्त व्यंजन। तो हम इसकी बात करते हैं कि कौन सा व्यंजन है? तो इसमें का जो राइट आंसर न का सी सही होता है, सी सही होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। जो ग जो है स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। दूसरी क्वेश्चन बन जाए कि ग कौन सा मतलब वर्ड होता है तो उसमें जो दूसरे पूछ जाए, जैसे तो ग जो होता है कंठस्थ होता है, कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। जो स्पर्श व्यंजन होता है 5 वर्ग होता है, 25 इसकी संख्या होती है। और यह जो होते हैं इसकी जो 5 वर्गों में विभाजित है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 संख्या होती है। तो यह जो होता है राइट आंसर बी सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, स्पर्श व्यंजन के वर्ड हैं, स्पर्श व्यंजन के वर्ड है तो देखते हैं 4 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ए है 2, बी है 5, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर होता है वह बी सही होता है, बी सही होता है, 5 वर्गों में होता है। अभी मैं बताई कि जो स्पर्श व्यंजन होता है 5 वर्गों में होता है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 उसकी संख्या होती है। अब पूरे टोटल कितना होता है? 25 वर्ड होता है, 25 उसकी संख्या होती है।
और वह जो होता है इसमें का जो इसका जो वर्गों में बांटा गया है। तो हम इस पे इसके 10वें का जो होता है 5 सही होता है, राइट आंसर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे है कि ए है 33, बी है 9, सी है 11 और डी है 14। तो यह जो होता है राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है, क्योंकि 11 के ए सही होता है। जो व्यंजन होता है वह जो होता है 33 होता है, व्यंजन जो होता है 33 होता है। स्वर मतलब व्याकरण के अनुसार जो पूछा जाए तो स्वरों की संख्या 9 होती है। और अगर पूरे टोटल पूछा जाए मतलब कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, जब कुल स्वरों की संख्या कितनी पूछी जाए तो 11 होती है। और महाप्राण की संख्या कितनी होती है, महाप्राण की संख्या कितनी होती है तो वह 14 होती है, 14 होती है। महाप्राण जो होता है दूसरा और चौथा वर्ग होता है और स स स ख स स स ख स ह होता है। तो यह 14 वर्ड होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।